आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है एक वायुयान 36 वेग यू से ऊंचाई h पर गतिशील है। ठीक है, उसके द्वारा गिराए गए पैकेट का पृथ्वी तक पहुंचने पर वेग होगा। जी का मान दिया गया है, जी बराबर जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, और यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया है कि उसका वेग होगा अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh, दूसरा है अंडर रूट 2gh, तीसरा है 2gh और चौथा विकल्प है रूट में यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों ये मान लिया कि हमने जो है इस पे कोई वायुयान है, ठीक है, जिसका वेग क्या है 36 वेग यू से गतिमान है। ठीक है, यानी इसका जो है 36 वेग क्या है यू है। ठीक है, तो अगर इस वायुयान से जो है कोई पैकेट गिराते हैं, ठीक है, तो उसका वेग भी जो है वायुयान के वेग के बराबर होगा। और ये जो है इसको जो है हम यहाँ से क्षैतिज दिशा में अगर फेंकते हैं तो ये यहाँ से कुछ इस प्रकार जो है इस प्रकार गति करके और यहाँ पृथ्वी पर पहुँचेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी तक पहुँचने पर वेग इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वेग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जब पैकेट को यहाँ से वायुयान से फेंकेंगे तो इसका क्षैतिज वेग तो शून्य, इसका क्षैतिज वेग तो यू ही होगा। क्या होगा? क्षैतिज वेग इसके वेग के बराबर होगा। शुरू में यहाँ पे क्षैतिज वेग क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्षैतिज वेग यू होगा। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा? इसका जो है ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पे अगर यू वाई लिखें तो यू वाई बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन इसका क्षैतिज वेग क्या होगा? यू होगा। ठीक है, और यहाँ भी इसका जो है क्षैतिज वेग यू के बराबर होगा। अगर यहाँ पे यू एक्स लिखें क्षैतिज वेग तो वेग को, तो यू एक्स का मान जो है यू के बराबर होगा और यहाँ भी यू एक्स जो है यू के बराबर होगा। क्योंकि जो है अधिकतम ऊंचाई पे जो है क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई पे ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है ऊर्ध्वाधर वेग शून्य है। ठीक है, लेकिन जो ये जो है पृथ्वी के नज़दीक आता जाएगा, ठीक है, इसका वेग जो है इसका ऊर्ध्वाधर वेग बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जी कार्य करेगा। ठीक है, इसके कारण जो है इसका ऊर्ध्वाधर वेग यू आई का मान जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका क्षैतिज वेग जो है क्या रहेगा? क्षैतिज वेग जो है मतलब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो है यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण कांस्टेंट होगा। ए एक्स का मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा, ए एक्स 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार जो है यू एक्स का मान जो है यू के बराबर होगा। यानी ये जो है क्षैतिज वेग मतलब कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि जब पैकेट जो है यहाँ पृथ्वी के नज़दीक आता है, ठीक है, तो इसका क्षैतिज वेग हम मान लेते हैं क्या है? यहाँ पे वी एक्स मान लेते हैं। क्या है? क्षैतिज वेग वी एक्स, और वी एक्स का मान क्या होगा? यू के बराबर होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर वेग अगर वी वाई मान है, ठीक है, तो वी वाई का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो है इस पैकेट को यहाँ तक पहुँचने में लगा समय निकालते हैं। ठीक है, तो लगा समय कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बिंदु का जो है यानी इस जो है वायुयान का पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? एच है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऊंचाई को जो है ये कौन सा है? वाई डायरेक्शन में ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं वाई डायरेक्शन में विस्थापन वाई, एस वाई का मान क्या दिया गया है? एच के बराबर है। ठीक है, तो चूंकि जो है ऊंचाई कहाँ से ज्ञात करें? यहाँ से, तो ये जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चूंकि जो है नेगेटिव ज्ञात कर रहे हैं, इसको मूल बिंदु मान रहे हैं और यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, तो ये माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रारंभिक भी क्या हो जाएगा? यू वाई का मान है शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे यू वाई शून्य है। ठीक है, और त्वरण क्या कार्य कर रहा है? त्वरण जो है वाई अक्ष के दिशा में जो है त्वरण क्या जी कार्य कर रहा है। ठीक है, और वो भी नीचे की ओर। ठीक है, तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा माइनस जी। ठीक है, और हमें जो है यहाँ पे टी निकालना है। ठीक है, तो गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये हम जो है वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन निकाल लें, तो इसको एस को एस वाई लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा यू वाई। ठीक है, यू वाई टी प्लस क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ए वाई और यहाँ पे टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे। एस वाई का मान क्या है? एस वाई का मान है माइनस एच के बराबर, तो ये माइनस एच हो जाएगा। और यू आई क्या है? यू आई का मान शून्य है, तो ये शून्य हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1/2। और ए वाई क्या है? त्वरण क्या है? वाई की दिशा में जो है त्वरण क्या है? वाई एक्स की दिशा में ये जी कार्य कर रहा है। ठीक है, और जी का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो है इसको मूल बिंदु मान रहा है, इस बिंदु के सापेक्ष जब नापेंगे तो जी का मान नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाई हो जाएगा माइनस जी। ठीक है, और गुणे में क्या हो जाएगा?
टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा h बराबर हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें t निकालना है, तो t के लिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h, 2 का गुणा कर दें 2h और बटे में g हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ से t बराबर हमारा हो जाएगा t बराबर अंडर रूट में 2h बटे में g, ठीक है। यानी कि जो है इस पैकेट को यहाँ से यहाँ तक चलने में, ठीक है, यानी कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक चलने में हमने समय निकाल लिया। और यही समय जो पैकेट यहाँ से यहाँ तक चलेगा, चूँकि अगर ये पैकेट यहाँ से यहाँ तक चलता है तो ये दो दिशाओं में गति करता है, एक एक्स अक्ष की दिशा में और एक वाई अक्ष की दिशा में, ठीक है। तो यही समय जो यहाँ से यहाँ तक चलने में लगेगा, यही समय यहाँ से यहाँ तक चलने में लगेगा, ठीक है। तो ये हमने समय निकाल लिया, ठीक है। अब दोस्तों हमें वेग निकालना है, ठीक है। वेग यानी जो है ये यू वाई निकालना है। तो गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे वाई अक्ष की दिशा में गति निकालना है, तो यहाँ पे वी वाई बराबर लिखेंगे यू वाई प्लस क्या हो जाएगा ए वाई गुणे टी, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए टी, ठीक है, ए टी हो जाएगा, ठीक है, ए वाई गुणे टी, ठीक है। तो वी वाई तो हमें निकालना है, तो ये हमारा वी वाई हो जाएगा। और यू वाई क्या है, यू वाई यानी प्रारंभिक वेग क्या है इसका, यू वाई यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यू वाई का मान 0 रख देंगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और ये प्लस में क्या हो जाएगा ए वाई क्या है माइनस जी, ठीक है, यानी ए या ए वाई इसको कह सकते हैं, ए वाई का मान है माइनस जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस जी और गुणे में क्या हो जाएगा टी का मान क्या है, टी का मान देख लीजिए यहाँ पे है, ये हमारा 2h बटे में जी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वी वाई बराबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये एक रूट में जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रूट में जी और गुणे में क्या हो जाएगा रूट में 2h, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं वी वाई बराबर में माइनस अंडर रूट 2gh, ठीक है। ये वी वाई निकाल लिया हमने। अब दोस्तों वी एक्स क्या है, वी एक्स हमारा देखिए यहाँ पे वी एक्स जो है यू है, ठीक है। तो इसका परिणामी निकालें, ठीक है। तो परिणामी अगर वी हो, ठीक है, तो वी निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं वी एक्स का मान यू है, ठीक है। तो यहाँ पे वी एक्स का मान है यू के बराबर है, ठीक। तो दोनों का परिणामी अगर वी हो तो वी बराबर क्या हो जाएगा रूट में वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो ये हमारा v बराबर हो जाएगा अंडर रूट में वी एक्स मान क्या है, वी एक्स मान u है, तो ये हमारा u का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2gh, ठीक है। तो ये हमने v निकाल लिया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा, तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।